लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार प्रसार में लगे हर पार्टी अपनी वजूद को मजबूत दिखाने में लगी है। कोई आईपीएल मैच की बातें कर रहा है तो कोई 400 पार की बातें कर रहा है। इसी कड़ी में आज भोजपुर जिले के आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जगदीशपुर में ईडी गठबंधन के कई दिग्गज नेता अपनी मौजूदगी दिखाकर जनता को रिझाने का काम कर रहे हैं, जिनमें कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सीपीआई एमएल नेता दीपाकर भट्टाचार्य और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद को जिताने का लेकर आम जनमानस को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले सीपीआई एमएल के नेता दीपाकर भट्टाचार्य ने कहा कि आईपीएल मैच का फाइनल हो गया, मगर असली मैच 1 तारीख को फाइनल होना है, जिनमें हमारी 8 सीट है और इन 8 सीट पर हम जीत का दावा करते हैं। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और नरेंद्र मोदी के द्वारा गिनाए जा रहे उनके वादों को झूठा करार दिया है। आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए विपक्षी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के पक्ष में चुनावी जनसभा करने आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भोजपुर के जगदीशपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सीपीआई एमएल नेता दीपाकर भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ मंच साझा किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना गठबंधन के सत्ता में आने के बाद समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अमीर का बेटा सेवा में जाएगा और जवान कहलाएगा, जबकि बिहार का लड़का सेवा में जाएगा और निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जिसका गठबंधन कभी भी साकार नहीं होने देगा। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लाई और किसानों को कोई राहत नहीं मिला और जातीय जनगणना पर एकदम चुप हो गए, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर जमकर चुटकी ली और कहा कि जब तक संविधान और आरक्षण को खतरा है, भाईचारा का खतरा है, तब तक तेजस्वी बेड रेस्ट नहीं करेगा और नरेंद्र मोदी को रेस्ट करवाने का काम में और राहुल जी करेंगे। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मगर उनकी भाषा को जो बदल गया है वो अशोभनीय है। ईडी गठबंधन के इस अंतिम चरण के प्रचार प्रसार के साथ ही अब 1 जून को आरा लोकसभा में मतदान होना तय है। कल तो आईपीएल का फाइनल हो गया है और चुनाव का फाइनल 1 तारीख को होना है। 1 तारीख को फाइनल होना है और बिहार में हमारे पास 8 सीट है। शाहाबाद के 4, मगध के और 4, आरा, काराकाट, बक्सर और सासाराम, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, जहानाबाद और नालंदा। तो आखिरी चरण में आप देखते हैं कि क्रिकेट के मैच में आखिरी ओवर में कैसे मैच जिताया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी आते थे, एक चौका छक्का जड़ करके मैच जिता देते थे। बिल्कुल उसी तरह मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी आ रहे हैं बिहार में और नो बॉल फेंक रहे हैं। नो बॉल में जैसे फ्री हिट मारा जाता है, विधायकों को खरीदा गया, विपक्षी दलों को तोड़ा गया। अभी भाई मुकेश सहनी बता रहे थे कि इनकी पार्टी वीआईपी जो 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल थे, किस तरह से इनकी पूरी पार्टी को हड़पने का काम किया, किस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र के 2 पुरानी पार्टी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों को तोड़ने का काम किया, किस तरह से इन्होंने अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया। बिल्कुल उसी तरह इस भोजपुर के हमारे सबसे तेज तर्रार नौजवान दलित विधायक मनोज मंजिल और उनके साथ 22 और अन्य साथियों को जेल में झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल में डालने का काम किया गया। ये चुनाव इस घमंड को तोड़ने के लिए है, ये चुनाव इस लोकतंत्र को बचाने के लिए है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने के लिए है। मोदी जी का इस चुनाव में कुछ जो आप सुनना चाहते हो वो मैं बोलने आया हूं, तो मैं जानता हूं मैं बोलने आया हूं, थोड़ा मैं आप में टेंशन बढ़ा रहा हूं।
तो अब युवा कहेंगे कि हमारा क्या होगा। सबसे पहले हिंदुस्तान के बेरोजगार, सारा पैसा आपकी जेब में से निकलता है। महंगाई की बात करते हो, तेजस्वी जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ये है क्या? ये हो क्यों रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इन 22 लोगों को चाइना के प्रोडक्ट्स का ठेका दे रखा है। ये आप अपना मोबाइल फोन देखो, इसमें मेड इन चाइना लिखा है। इसको बेचता कौन है? अदानी अंबानी। अंबानी इस मोबाइल फोन को हिंदुस्तान में बेचता है। जो आप सुनना चाहते हो वो मैं बोलने आया हूं। तो मैं जानता हूं मैं बोलने आया हूं, थोड़ा मैं आप में टेंशन बढ़ा रहा हूं। तो अब युवा कहेंगे कि हमारा क्या होगा। सबसे पहले हिंदुस्तान के बेरोजगार, सारा पैसा आपकी जेब में से निकलता है। महंगाई की बात करते हो, तेजस्वी जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ये है क्या? ये हो क्यों रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इन 22 लोगों को चाइना के प्रोडक्ट्स का ठेका दे रखा है। ये आप अपना मोबाइल फोन देखो, इसमें मेड इन चाइना लिखा है। इसको बेचता कौन है? अदानी अंबानी। अंबानी इस मोबाइल फोन को हिंदुस्तान में बेचता है। नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, नौकरी देने का काम किया। जैसे इन्होंने किया, अंकल जी भाग गए, घबरा गए, भाग गए। वैसे ही जब दिल्ली में सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार 30 लाख सरकारी नौकरियां आपके हवाले कर देगी। भाई और बहनों, आखिरी बात और सबसे जरूरी बात, यह चुनाव संविधान का चुनाव है। यह पहला चुनाव है जहां अंबेडकर जी के संविधान पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के